शारदा अंगणित का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशतता, वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रतिशतता का जो चिन्ह है वो इस तरह से हो, अगर ये चिन्ह आ रहा है तो एक इसे दिखा रहा प्रतिशत। पहली चीज हमें ये देखनी होगी कि प्रतिशतता लगाना और हटाना कैसे है। अगर तुम्हें प्रतिशत हटाना है, सपोज करो उसने कहा 5%, उसने कहा सपोज करो 5%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 5/100, 5/100, इसका मतलब हो जाएगा 5/100। उसने कहा 20%, उसने कहा 20%, तो इसका मतलब हो जाएगा 20/100, 20/100। उसने कहा 55%, 55%, तो इसका मतलब हो जाएगा 55/100। उसने कहा 75%, 75%, तो इसका मतलब हो जाएगा 75/100। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर मैं इस बात को नोट के रूप में लिखना चाहूं, याद करने के रूप में लिखना चाहूं, नोट के लिए लिखना चाहूं, तो क्या लिख सकता हूं कि नंबर 1 नोट है, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। मतलब अगर किसी संख्या के पीछे परसेंटेज आना और वो परसेंटेज हटाना, तो बटे में 100 लगाना, बटे में 100 लगाना या 100 से हमें भाग करनी, ठीक है। अब दूसरी बात पाओ भाई, हमने कहा परसेंटेज लगाना, जैसा आ गया तुम्हारा 2/5 को परसेंटेज में बदलो, 2/5 को परसेंटेज में बदलो, तो इसमें गुना में 100 लगा दो, गुणा में 100 लगाओ, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40% आ गया, ठीक है। जैसा आ गया 3/10, तो परसेंटेज में बदलना इसे, तो 100 में 100 की गुणा करो और यहाँ पे 10 दिया 30% हो जाएगा, 10 दिया 30% हो जाएगा। उसने कहा 5/11 को परसेंटेज में बदलना, तो गुणा करना पड़ेगा हमें 100 से, गुणा करना पड़ेगा हमें 100 से, तो 500/100 आ गया, 11 आ गया, और इसे भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 6 बचे, 60 हो गए, 11×5 55, बचे 5, तो इसका मतलब जो परसेंटेज बनेगी वो कितने बनेगी? 45 सही 5/11% बनेगा। इसका मतलब दूसरा नोट अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो दो नोट हम अगर याद कर रहे हैं तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो इन्हीं से बात बन जाता है। क्या कि प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 लगाना। अब हम जो बात करेंगे एक एक करके टाइप लेंगे, सारी टाइप लेंगे कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे पहली टाइप की बात करी वो होगी प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए बात करें। जैसे क्वेश्चन से बात करी, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। उसने कहा सीता की आय गीता की आय से कितनी कम है? 10% कम, 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां पे तुम्हें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना भैया? एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्या वो ये रहेगा, प्रतिशत कमी पूछ ले या वृद्धि पूछ ले, प्रतिशत कमी पूछ ले या वृद्धि पूछ ले, तो बराबर क्या करेंगे? बराबर क्या करेंगे? अब जैसे देखो यहां पे उसने कहा सीता क्या है गीता क्या है से 10% कम है, तो यहां पे एक ही परसेंट मिलेगी तुम्हें, पूरे क्वेश्चन में एक ही परसेंट का जिक्र होगा। वो 10 हो, वो 5 हो, 20 हो, वो 100 हो, वो 1000 हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परसेंटेज कितनी होगी? एक ही होगी। तो यहाँ पे 100 गुणा, अब जो भी परसेंटेज रखा वो यहां लिखना, जो भी परसेंटेज दे रखा वो यहां लिखना, और बटे में कर देंगे हम 100 प्लस माइनस परसेंटेज, प्लस माइनस परसेंटेज। अब प्लस माइनस परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर इस परसेंटेज के बाद में कमी आ रही, अगर इस परसेंटेज के बाद में कमी आ रही है तो तुम्हें माइनस करना,
और इस परसेंटेज के बाद में वृद्धि आ रही तो तुम्हें प्लस करना। जैसे इसने कहा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ होगा माइनस। तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, मतलब वृद्धि पूछ रहा, अधिक कह दे या वृद्धि कह दे, बात एक है। तो हमने क्या बताया, 100 गुना, 100 गुना जो परसेंटेज है वो लिखो 10, और बटे में क्योंकि कम आ रहा तो बटे में होगा 90। एक जीरो से एक जीरो गई तो 100 बटे 9 आ गया। 100 बटे 9 का मतलब 11 सही 1 बटे 9% जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब बन गया। यो किसका था भैया, वृद्धि का। अब एक कमी का भी लेंगे, दोनों की बात समझ लो। उसने कहा राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% के बाद मैंने क्या लिखा, अधिक लिखा। 20% के बाद मैंने क्या लिखा, अधिक लिखा। अब वो क्या कह रहा, तो ज्ञात करो कि शाम क्या है राम क्या से कितने परसेंट कम है। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा, क्या पूछ रहा, प्रतिशत कमी पूछ रहा। तो पहले 100 गुणा जितने परसेंट की बात है वो लिखो, जितने परसेंट की बात है वो लिखो, और बटे क्योंकि बाद में अधिक आ रहा तो 120 जोड़ के लिखेंगे इसमें 100 में। तो 20 सिक्का 120, 2 सा कट्टा 50 बार आया, 2 सा कट्टा 3 बार आया, तो 50 बटे 3 का मतलब हो गया 16 सही 2 बटे 3% जो है वो इसका सही जवाब बनेगा। तो इस तरह से चाहे वृद्धि का क्वेश्चन आवे चाहे कमी का क्वेश्चन आवे, दोनों क्वेश्चन तुम आराम से कर सको। टाइप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं है यो भी कमी और वृद्धि पर, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर 1% आ रहा तो किस तरह से करना। अब अगर 2% वाला क्वेश्चन है या 2 से ज्यादा वाला है तो किस तरह से करना, क्वेश्चन के जरिए इस बात को समझें। उसने कहा एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, 2 बार वृद्धि दे रहा, एक बार 10% और एक बार 20%। तो हम मान लेंगे कि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति की आय थी वो 100 रुपए थी। स्टार्टिंग में जो व्यक्ति की आय थी वो 100 रुपए थी, 100 रुपीज उसकी स्टार्टिंग में आए थे। व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, 10% बढ़ी, बढ़ी का मतलब प्लस करना तुम्हें, बढ़ी का मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस बता रखा, तो 100 में प्लस कर दो, ये हो गया 110, और बटे में 100 लगाना ही लगाना आपको क्योंकि परसेंटेज हटा के चलना है। दूसरा उसने कहा कुछ दिनों बाद पुनः 20% की आय बढ़ी, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 हो गया, और बटे में यहां पे भी 100 लगाना ही लगाना। हल करो भाई, 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 11 12 132। मतलब इसका कहने का मतलब यो है कि जो 100 रुपए की आय थी, जो 100 रुपए की आय थी स्टार्टिंग में, अब वो हो चुकी है 132 रुपए। इसका मतलब जो यो 32% क्या है, यो 32% की हो चुकी है वृद्धि। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये 100 से ज्यादा आ रहा, जो लास्ट वाली वैल्यू जो मेरी 132 आई, यो अगर 100 से ज्यादा आ रही तो हमेशा उत्तर वृद्धि का है, हमेशा उत्तर वृद्धि का है। अगर ये 100 से कम आई, अगर ये 100 से कम आई तो वो जो है क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा कमी का। 100 से कम वाले पर कमी, 100 से ज्यादा वाले पर वृद्धि, और 100 आ जावे तो ना कमी ना वृद्धि। एक क्वेश्चन और लेंगे क्योंकि ये था वृद्धि वाला, अब के लेते हैं कमी वाला। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और फिर पुनः 5% घटाया, इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये हमें बताना है। तो यहां पे देखो मोहन की जो व्यय था स्टार्टिंग में वो 100 रुपए था, अब उसने 15% घटाया, इसका मतलब 85 बटे 100 रह गया, इसका मतलब 85 बटे 100 रह गया। फिर 5% घटाया, इसका मतलब 95 बटे ये 100 रहे, 95 बटे ये 100 रहे। 2 जीरो गई, 95 की और 85 की कर देंगे हम गुणा, 95 की और 85 की हम कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा भैया, 95 की कर देंगे हम 85 में गुणा। तो 5 बजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 45, 8 बजे 40, 40 45 85 और 2 87 का 7 का हासिल को 8, 9 8 72, 72 और 8 80, कुल मिला के कितना हो गया 8075। 8075 जो आया है, 8075 जो आया है
इसको मुझे भाग करना पड़ेगा किससे, 100 से। अब 100 से जैसे ही भाग करा, ये आ गया 80.75, ये आ गया 80.75% कह दो, या इतनी टोटल वैल्यू कह दो। अब जो 100 रुपये व्यय कर रहा था, अब उसकी जगह कर रहा वो 80.75। इसका मतलब कितने कमी होगी, 19.25% की इस बार क्या है कमी है। इस बार क्या है कमी है, क्योंकि वो 100 से कम आ रहा। 100 से कम पे क्या है कमी, 100 से ज्यादा पे क्या है वृद्धि। तो जो इसका उत्तर बनेगा वो यही बन जाएगा 19.25। अगली टाइप है क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे डिपेंड करते हैं तुम्हारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला अगर तुम्हारे याद है तो तुम आराम से चीजों को देख सको, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत भी कर सकेगा क्वेश्चन। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, अगर तुम डायरेक्ट भी कुछ जो चीज लगाने चाह रहे तो उसमें कहीं ना कहीं 2 बार गुना होगी, कमी या वृद्धि की। और आयतन वाले में 3 बार होगी, आयतन वाले में 3 बार। ये मोटी सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी जगह सही लगेगी। कुछ जगह मतलब तुम्हें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन से थोड़ा सा समझेंगे बात को। एक आयत की लंबाई में 5% की बढ़ाई गई है, वृद्धि की गई है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो, पहले क्षेत्रफल उसका 100 था, यूं मान लो। पहले 5% बढ़ा, मतलब लंबाई 5% बढ़ी तो 105/100 कर देंगे। चौड़ाई जो है वो 10% बढ़ी, मतलब 110/100 कर देंगे। करो हल, 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 11 5 55, 11 कम 11/10, तो कुल मिलाकर 115.5। तो 100 के बजाय कितना होगा 115.5। तो 15.5 की क्या होगी वृद्धि होगी, 15.5 की क्या होगी वृद्धि होगी। अच्छा, मैंने क्षेत्रफल का ही लिया, मैंने क्षेत्रफल का ही क्वेश्चन लिया। क्या है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 25% हमने भुजा बढ़ा दी। अब जैसे ही वर्ग का मामला आया तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हो गए, लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी। इसका मतलब उसने लंबाई में भी 25% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि कर दी। तो यो 125/100 हमें एक बार नहीं लिखना, यो एक बार नहीं लिखना, यो लिखना 2 बार। यो कितनी बार लिखना 2 बार। कर दिया भाई 2 बार, और बस हल कर लो। ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारा 5 5 25, 12 के 13 में गुणा कर दो 156, और बटे 100 का मतलब हो गया 156.25। तो जो वृद्धि आ गई वो 100 से कितने की वृद्धि आ गई 56.25 की इसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो यहां पे दिया क्वेश्चन में 1% है, लेकिन क्षेत्रफल का क्वेश्चन है तो गुणा 2 बार होगी, एक बार नहीं होने की। एक और लो, देखो जैसे वृत्त का देता है, उसने कहा एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब जैसा वृत्त का क्वेश्चन है वो परिधि में वृद्धि कमी करते हैं, वो व्यास में वृद्धि कमी करते हैं, वो त्रिज्या में करते हैं। तीनों की बात सेम है, ऐसी चलेगा। ठीक है भैया, तीनों की बात सेम है, ऐसी चलेगा। तो क्या कर देंगे, 5% की वृद्धि करी इसने तो 2 बार लिखेंगे 105/100, 105/100 2 बार लिखेंगे। 105/100, 105/100 2 बार लिख दिया हमने। 105 का वर्ग करा तो 11 गुणा 10 में करी 110 आ गया, और 5 5 25, और बटे आ गया 100। तो कुल मिलाकर आ गया 110.25। तो जो वृद्धि है वो कितने की है 10.25 की यहाँ पे वृद्धि है, और यो ही इसका क्या है भैया उत्तर। आयतन के क्वेश्चनों में क्या करना और किस तरह से आयतन के क्वेश्चन हमें उन्हें भी देख लें। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। फिर वही बात है, गोले के व्यास की बात करें, गोले की त्रिज्या की बात करें, गोले की परिधि की बात करें, सेम काम करना, लेकिन इसमें क्या करना 3 बार होगा। अब आयतन की बात करेगा तो 3 बार काम होना, तो होगा 100 गुणा 10% करी 90/100। तो ये 3 बार लिखेंगे 90/100, जो हम 3 बार लिखेंगे 90/100। जो गया भाई, ये भी गया भाई, 1 0 भी गई, 9 9 81 निमा 729, 9 9 81 निमा 729/10। तो कुल मिलाकर आ गया 72.9, कुल मिलाकर आ गया 72.9। तो जो 100 था आयतन पहले,
अब वो 72.9 रह गया, तो अंतर कितने का आ गया? 0.1 तो ये बचा। 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, तो जो कमी आई वो आई 27.1% की। क्या आ गई भैया? कमी आ गई। किस क्वेश्चन की? तुम्हारे जो योग गोले वाला क्वेश्चन रहा तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन और लिया हमने, देखो चेंज किस तरह से हुआ है। किसी बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई है, बढ़ाई गई है, और 10% ऊंचाई बढ़ाई गई है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब त्रिज्या में वृद्धि दे रखी 5%, त्रिज्या में वृद्धि दे रखी 5%, और ऊंचाई में वृद्धि दे रखी 10%, ऊंचाई में वृद्धि दे रखी 10%। आयतन की बात कर रहा, और क्वेश्चन है बेलन का। तो जब तक हमारे बेलन का फॉर्मूला याद नहीं होने का, हमें ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो है πr²h। अब हो जाएगा काम। देखो पहले को सही मानना, हमने पहले को सही मानना। त्रिज्या में 5% की वृद्धि, तो लिखेंगे 105/100। लेकिन त्रिज्या है r की घात है 2, तो 2 बार लिखा जाएगा। यो काम एक नहीं 2 बार करा जाएगा। क्या? 105/100, 105/100 2 बार करा जाएगा, क्योंकि घात 2 है, घात 2 है। अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो हमें पता नहीं लगने का। मैंने इसलिए कहा फॉर्मूला जरूरी है याद होना। हमें नहीं पता लगने का फिर कि इसकी 2 बार गुणा करें या इसकी 2 बार गुणा करें। यो तो याद रहेगा कि हमने तुम्हें यो बताया था कि 3 बार गुणा होनी, लेकिन किसकी होनी 3 बार गुणा? यो फॉर्मूला बताओ। ऊंचाई में 10% की वृद्धि है, तो क्या कर देंगे? 110/100, 110/100। 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। अब यहां पे 105 की गुणा 105 में कर दें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 110/25, और 110/25 की गुणा 11 में कर दें, तो कर दें भाई 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 11 121, और बटे आ जाएगा भैया 1000, बटे आ जाएगा तुम्हारा 1000। अब भाग करेंगे तो 121.2758। इसका मतलब ये वृद्धि होगी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि 21.275% की क्या है? वृद्धि। नेक्स्ट टाइप है आय व्यय और बचत वाली। क्या है? क्वेश्चन से देखें। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तथा इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसका मासिक आय जो है वो 18,400 रुपये है, तो प्रतिमास कितना बचाता है? हमें बचत ज्ञात करना है, हमें बचत ज्ञात करनी है। देखो भाई, उसकी जो आय है वो है 18,400। पहले इसने जो खर्च करा वो 30% खर्च करा भोजन पे, तो जो खर्च करेगा वो माइनस होगा, जो खर्च करेगा वो माइनस, जो कमाओगा वो प्लस। तो खर्च करा 30%, तो बचा 70%। बचा कितना? 70% 100 में से घटा के। फिर 40% खर्च करा इसने, शेष का 40% खर्च करा है परिवहन पर, आने जाने पर, तो बचा कितना? 60%। बचा कितना? 60%, 100 में से 40 घटा। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो जो बचत है वो 50% होगी, 50/100। ये 50 कहां से आया? ये वो 50 है जो किताब में दे रखा, ये 100 में से 50 को घटा के जो बचा वो 50 है। ठीक है जी। अब 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, और 50 से कम 50, और 50 दूनी 100। 2 से काट दिया हमने, तो 2 तिया 6। ठीक है भाई। अब यहां गुणा कर दो इसकी। 7 चौक 28 का, 8 का हासिल को 2, 7 8 56 और 2 58, हासिल को 5, 7 कम 7 और 5 12, और गुणा कर दो 3। 3 8 24 का, 4 का हासिल को 2, 3 8 24 और 2 26 का, 6 का हासिल को 2, और 12 तिया 36 और 2 38। तो इसने जो बचाए वो 3864 रुपये बचाए, 3864 रुपये बचाए। एक क्वेश्चन और ले। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन होना चाहिए, परिवर्तन लिखा हुआ यहाँ पर, परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वह 1000 रुपये मकान का किराया देता है, और अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। इसका मासिक वेतन बताना, इसका मासिक वेतन बताना। अब देखो मासिक वेतन जो भी था, हमें नहीं पता मासिक वेतन क्या था, तो मासिक वेतन जो भी था उसमें से इसने शुरुआत करी 30% शिक्षा पर व्यय किया, तो बचा 70%।
शेष का 50% भोजन आदि पर व्यय करा तो बचा 50%, और जो बचा उसमें से 1,000 रुपये किराए के दिए, मकान किराए के दिए। इसका मतलब यो भी खर्चा है तो यो भी घटेगा भैया। आपका परसेंटेज में नहीं दिया, आपको रुपए में दिया तो डायरेक्ट घटा दिया। और जो बचा उसके पास वो कितना बचा, वो 1,800 रुपये बचे। वो कितने बचे, 1,800 रुपये बचे। अब हल कर लो जी सर, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10, तो मासिक वेतन हम निकाल लेंगे। मासिक वेतन क्या होगा भाई, 1,800 में 1,000 जोड़ दो तो यह हो गया 2,800, और ये 20 तो जाएगा ऊपर और 7 जाएगा बटे, तो 7 जाएगा बटे 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, कुल मिला के आ गया 8,000 रुपये मात्र। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है इसमें चुनाव की, क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी रहा। ज्ञात करो कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार बताए इसने, एक पहला एक दूसरा। इसको 65% मत मिले, पहले वाले को 65% मत मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले भाई, दूसरे वाले को कितने मिले, 35%। दूसरे वाले को कितने मिले, 35%। कैसे पता लगा, 100 में से घटा का पता लगा। कैसे पता लगा, 100 में से घटा। तो 65 पहले को मिल गया तो दूसरे को 35 मिले। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 30। इन दोनों का अंतर कितना आया, 30। और जो 30 आया ना, ये जो 30 है ये ही हार जीत का अंतर है। यही किसका है, हार जीत का अंतर। और जो इसने रखा वो 900, या तो मैं कह दूं कि वो 900 मतों से पहले वाला विजयी रहा, या कल को मैं कह दूं कि 900 मतों से दूसरे वाला हार गया। दोनों की बात एक ही है, दोनों कंडीशन में तुम्हें यही रखना कि 30% बराबर 900 के। अब कुल मतदाताओं की संख्या चाहिए तो 100% मान के चले थे हमेशा। कुल को हम मान के चल रहे 100, कुल को हम मान के चल रहे 100। ठीक है भाई, 0 से 0 गई, 3 से काट दिया, 30 बार काटा। इसका मतलब जो कुल मतदाता है, जो कुल मतदाता है, कुल मतदाता है वो आ जाएंगे तुम्हारे 3,000। वो आ गए हमारे 3,000 टोटल मतदाता है। ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे भाई। देखो ज्यादातर क्वेश्चन 2 उम्मीदवारों को मिले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमने 3 उम्मीदवारों को भी उठाया तुम्हारे लिए। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को 45% मत मिले और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये बताना। तो 3 मतदाता हमने उनके नामकरण कर दिया, ए, बी और सी। पहले वाले को मिले 45%, पहले वाले को मिले 45%, तीसरे वाले को मिले 25%, तीसरे वाले को मिले 25%। तो जो बचा उसे कितने मिले, तो 45 और 25 जोड़ दो 70 हो गया। 70 को 100 में से घटा दो 30% मिले, इसको मिले 30%। और जो हार जीत होगी वो इसमें होगी, तो बेकार है, इसका कोई रोल नहीं है। तीसरे नंबर पर कौन आया, कोई पूछा, कोई नहीं पूछना, पहले और दूसरे की चर्चा हो गया। तो यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 15 का। तो जो हार जीत का अंतर है वो 15% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितने मतों का अंतर आ रहा, 4500 मतों का अंतर आ रहा, 4500 मतों का अंतर आ रहा। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा भाई, कुल मतदाता, कुल मतदाता। ठीक है भाई, तो यहां पे हमने करा 15 या 45, और अगर कुल मतदाताओं की मैं बात करूं, कुल मतदाताओं की मैं बात करूं, वो हो जाएंगे भैया 30,000, वो हो जाएंगे 30,000। नेक्स्ट टाइप है मिश्रण संबंधित। क्या है क्वेश्चन, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना। नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना। पहले चीनी निकाल लो कितनी है। अगर मैं चीनी की बात करूं पहले, तो चीनी कितनी है वो देख लेंगे। उसने 15 लीटर में 40% चीनी बताई, तो 40/100 कर देंगे भाई, 40/100 कर देंगे। तो आ गया 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100,
और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 लीटर जो है वो चीनी होगी। अब अंतिम प्रतिशत देखना, हमें देखना अंतिम प्रतिशत चीनी का, अंतिम प्रतिशत, और वो भी किसका, चीनी का। तो जो मात्रा है चीनी तो जो कि तू है, चीनी थोड़ी ना डाल ली उसमें, तो चीनी तो पहले भी 6 लीटर थी, अब भी 6 लीटर है। परसेंटेज का 100 लगाना और बटे में जो टोटल मात्रा अंतिम होगी वो देख लो। तो 15 लीटर शुरू में था गोल, और 3 लीटर और पानी डाल दिया तो 18 लीटर हो गया। तो 36 18, 3 से भाग करेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन ले मैं इसका, भाई क्या कह रहा है। इसने कहा बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। 20% लोहा का मतलब 2 किलो लोहा है। इसमें कितनी बालू और मिलाई जाएगी लोहा 10% हो जाए। भाई 10 का अगर मैं 20% निकालूंगा 2 किलो लोहा है, 8 किलो बालू है, कितनी बालू और मिलाए जाए कि लोहा 10% हो जाए, बाकी बालू जो क्या हो जाएगी 90%। बस इस हल कर दो। यहाँ आया 8 + x बराबर 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पर अगर मैं 10 किलो में है, 10 किलो अगर मैं लोहा मिला दूं तो सॉरी बालू मिला दूं, तो जो लोहे का परसेंट है वो घट के कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो केवल 10% रह जाएगा। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन जो परसेंटेज में किस टाइप के पूछे जाऊं वो देख लो। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या है? 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। अब देखो वर्तमान में जो है वो 1 लाख है, 1 लाख है वर्तमान में, 1 लाख है वर्तमान में, 1 लाख है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या पता नहीं, जबकि 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब 110/100 में लिखूंगा मैं, 3 बार लिखूंगा। साल 3 है तो 3 बार लिखूंगा, साल 3 है तो मैं 3 बार ही लिख दूंगा। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या करा हमने, 2 जीरो गई, 1 जीरो गई, 2 और 1 3 जीरो भी हटाई, 11 घन 1331, और उसका क्या 2 जीरो लगा दिया, ये उत्तर आ गया। ये तो पूरे साल हैं तो ऐसा करना, पूरे साल हैं तो ऐसा करना, लेकिन कई बार सही में आ जा। जैसे सही का एक क्वेश्चन उठाया हमने, क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? ठीक है, 5% की दर है और जो समय है वो 2 सही 3/5 है। ठीक है जी। तो यहां पर 2 सही 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है भाई। तो क्या करना, देखो इसे फ्रैक्शन में बदल लो, 5% फ्रैक्शन में बदल लो, तो 5/100 लिखूंगा मैं, 5/100 का मतलब 1/20 लिखूंगा। ठीक है, 40,000 जनसंख्या है वर्तमान। अब इसे क्या करेंगे हम, 20 और 1 21, या तो मैं 100 और 5 105 कर दूं, 105/100 कर दूं, या 21/5 कर दूं, कोई वो 21/20 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने पूरे साल है उतनी बार कर दो ये काम, जितने पूरे साल है। जैसे इसने कहा 2 साल, 2 सही 3/5, जो सही में लिखा है वो पूरे वर्ष है, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसे। आगे बचा 3/5, इसका क्या करें, इसको इसकी गुणा में ले आओ, इसको इसकी गुणा में ले आओ, ये जो बचा हुआ समय है इसको इसकी गुणा में ले आओ, तो हो जाएगा 3/100। कितना हो जाएगा, 3/। अब तुम इसे क्या लिखोगे, 100 और 3 103, 103/100। 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, 2 दूनी 4 भी गया। ठीक है भाई। 21 को छोड़ दो, 21 गुणा कर दो, 21 या 63 और 21 से कम 21, 21 या 63 हासिल कुछ है, 21 सिक्का 126 और 6 132, 13, 21 से कम 21 और 13 34, 3 21 दूनी 42, 42 और 3 45। तो ये जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी भाई, वो होगी 45,423। पास फेल वाली टाइप में ये किस टाइप के क्वेश्चन देगा तुम्हें,
उसने कहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तो कुल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? ठीक है भाई, गणित है, इंग्लिश है और दोनों है, और ये सब पास है। पास है 60% यहाँ पास है, 70% यहाँ पास है और 50% यहाँ पास है। अगर कुल पास देखने हैं तो इन दोनों को तो जोड़ दो और इसे घटा दो, क्योंकि ये इनमें भी पास है और ये इनमें भी पास है। तो कितने हो गए भाई? 60 और 70 130 में से 50 गए, 80% जो है टोटल क्या है? पास। और लिया एक क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन लिया किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण मतलब पास हैं, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण मतलब फेल हैं। यदि कुल 600 लड़के हैं तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हैं बताना। देखो, मैथ है और साइंस है और दोनों की बात कर रहे हैं। अब पास की बात है, 60% यहाँ पे पास है, 65% यहाँ पे पास है, और अगर मैं फेल की बात करूं तो जो फेल है वो है यहाँ पे 30%। इसका मतलब पास कितने होंगे? 70%। टोटल पास की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ के और इसको घटाना पड़ेगा। तो 60 और 65 125, 125 में से मैंने घटा दिए 70, तो 55% में से। ठीक है, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, वो कुल उत्तीर्ण लड़के पूछ रहा। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं पूछ रहा, कुल उत्तीर्ण लड़के। ठीक है भाई, ये है 600 लड़के और 600 का निकालना हमें 55%। परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना। 20 गई, 55 का 330, तो ये उत्तर आ गया इसका। टाइप नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे तो छात्रावास और कार्यालय वाले क्वेश्चन किस टाइप का है उन्हें देख रहे हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों में एक तो अवश्य खेलता है और दोनों भी खेल सकता है, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं ये हमें बताना। देखो भैया, जो हॉकी खेलने वाले हैं वो 75% है और जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो 50% है। अब एक यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यहां पे इन दोनों को जोड़ दूं तो 125% बन गया। कितना बन गया? 125%। और एक बात ध्यान रखनी, टोटल 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां टोटल 100% से कितना ज्यादा आ रहा? 25% ज्यादा आ रहा। तो जो 25% ज्यादा आ रहा, यही लड़के वो हैं जो दोनों खेल खेल रहे, वो ये भी खेल रहे और वो ये भी खेल रहे। तो वो यही पूछ रहा कि दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले ठीक है, दोनों खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं? अब टोटल लड़के इसने दिए हैं 800, तो 800 का 25% निकाल दो, बटे में 100 लगाया, 25 हटे 200। इसका मतलब 200 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे, जो हॉकी भी खेल रहे और जो फुटबॉल भी खेल रहे। एक क्वेश्चन और लिया हमने, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पे अथवा दोनों पे लेता है तथा 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं? फिर उसी तरह से है बिल्कुल, चाय लेने वाले 70% है, कॉफी लेने वाले 40% है, दोनों को जोड़ो तो 110 हो गया। इसका मतलब पता लगा 10% जो है उनके सामने काफी आ जाओ तो कॉफी को ले लेंगे, तुरंत कब पकड़ेंगे, और चाय की छोड़ने वाले उसे भी नहीं है। तो ये 10% बराबर ही किसके हैं? ये 25 के हैं। ये 25 ही कैंडिडेट ऐसे थे जो दोनों चीज ले लेते। ठीक है भैया, हमें 100% चाहिए बराबर कुल के। तो 0 से 0 गई तो कुल कितने हो गए? 250। कुल कितने हो गए भैया? 250। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे पूछे जाते हैं। अब देखो, टाइप के हिसाब से हमने लगभग सारे टाइप बताने की कोशिश करी, लेकिन इनसे जो टाइप बचेंगे वो क्वेश्चनों के साथ साथ हम उन टाइपों को पूरा कर लेंगे। अब इससे आगे हम क्वेश्चनों की शुरुआत करें।